असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं मोदी सांप्रदायिक है, फिरका परस्त है प्रधानमंत्री। असदुद्दीन ओवैसी का हमला प्रधानमंत्री पर आया है। अब मैंने फिर वही कहा कि हिटलर वाली बात भी असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी कि मोदी हिटलर है, अब वो कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक है। अब सीधी बात यह है कि ये जो सांप्रदायिक वाला हमला असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, ये उसके बाद आ रहा है जब आज प्रधानमंत्री ने कह दिया आरक्षण तो होगा लेकिन धर्म के आधार पर नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से सबसे एक पूछ रही हूँ, एक सिंपल सी बात पूछ रही हूँ संजीत जी। आपने कहा ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। आपने कहा कि ये 24 से पहले क्यों आ रहा है? दोनों एक ही है। नहीं, मैं आपसे सीधा धर्म के आधार पर वाला आरक्षण जो है, क्या ये दोनों पूरक है एक दूसरे के? इनके बातों सही है या गलत है? समय गंवाना है आज के वक्त में इन दोनों के बारे में बात बता दीजिए ना भाई। मतलब जानबूझ करके ये दोनों ध्रुवीकरण करते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं। ये पर्दे के पीछे दोनों एक है, केवल समाज को बांटने के लिए अच्छा ये एक तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक तो है, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि हैदराबाद में फिर उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही है कांग्रेस वहां पर? अनुज जी, बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी है, बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन उम्मीदवार नहीं उतारती है हैदराबाद में, जिससे कि वोट ना बढ़ जाए कहीं, माधवी लता ना जीत जाए कहीं। क्यों अनुज जी? लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह की बीजेपी की कैंडिडेट्स की वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के वो इशारेबाजी कर रही हैं, जिस तरह की वो भाषा शैली प्रयोग कर रहे हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों का राजनीति में विरोध करते रहेंगे और कभी ऐसे लोगों का इस देश की राजनीति में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। मेरा सवाल था कि समाज को बांटने का जो नफरती लोग हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। आज भी जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे आप। मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों पे बहस। उम्मीदवार कहाँ है हैदराबाद का? ये चुनाव कहाँ है हैदराबाद? बिल्कुल उम्मीदवार, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ हम मुद्दों पे क्यों नहीं बात? आप ही मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं? आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल, इनकी सरकार से सवाल पूछना क्यों नहीं हम लोग करते हैं? आप पूछिए ना, आपको इसलिए तो बुलाया, आप वायदे और दावे किए थे, उम्मीदवार क्यों नहीं है हैदराबाद? आज उन चीजों से क्यों भाग खड़ी हुई? कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों नहीं है हैदराबाद में? फिर से पूछ रही हूँ। आप बी टीम को जीतने देना चाह रहे हैं, आप उन्हें बी टीम कहते हैं, लेकिन आप तो मदद तो आप कर रहे हैं उनकी, और वो वहां पर इस तरह से हमले कर रहे हैं। आप भी वही हमले करते हैं, हमले सबके एक है। मुद्दों के आधार पर कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नफरती कैंडिडेट्स को बिल्कुल नहीं जीतने देंगे, उस आधार पर वहां से कैंडिडेट हटाया गया है। लेकिन उम्मीदवार नहीं उतार रही कांग्रेस पार्टी। नफरती विरोध, नफरत की दुकान में, ये मोहब्बत की दुकान में ओवैसी से किस तरह की मोहब्बत इनकी जारी है, किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर इनकी सरकार आते ही बनाया गया, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी अपने अब्बा हुजूर के समय से कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, उनकी सीनियरिटी के आधार पर बनाया गया है। क्या किसी इस वजह से उसको प्रोटेम स्पीकर ना बनाया जाए कि वो मुसलमान है? ये सोच आपकी हो सकती है, कांग्रेस की सोच नहीं है। कांग्रेस हमेशा संविधान को मानने का काम करती है कि जिसका आधार पे जिसका जो प्रोटोकॉल है। लेकिन बीजेपी की बी टीम को बनाना भी आपको राजी है, आपको ठीक लगता है? 2004 से 2014 तक इनका था, और ये प्रोटेम स्पीकर बनाने का निर्णय राज्यपाल महोदय का था। राज्यपाल वहां पर आपके भेजे हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर प्रोटेम स्पीकर बनाया तो गवर्नर महोदय ने बनाया। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लीजिए अभी तो अभी जस्टिफाई कर रहे थे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी भी वही टोपी पहनते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की टोपी उतनी ही सांप्रदायिक है जितनी राहुल गांधी की, राहुल फिरोज गांधी की टोपी और असदुद्दीन सलाहुद्दीन ओवैसी की टोपी एक ही तरह से सांप्रदायिक है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, देखिए मेरे पास समय नहीं है, मैं एक रिपोर्ट चाह रही हूँ। जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण रहेगा लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, मैं सिर्फ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है इसलिए इस पर मैं बयानबाजी नहीं चाह रही हूँ, लेकिन क्या वो आप सहमत है संजीव जी, हाँ या ना? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, आरक्षण रहेगा? जल्दी से बताइए। देखिए आरक्षण तो निश्चित तौर पर धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अनुज जी, धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण? देखिए पहले मैं अभी शुक्ला जी ने जो नहीं, उसको मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ हाँ या ना पूछ रही हूँ। मैंने शुरू में ही कह दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण के नहीं, मैं बाकी बयानों पर नहीं ले रही हूँ। धर्म के आरक्षण, धर्म के आधार पर आप नहीं बोलना चाह रहे, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। मेरे पास समय नहीं है ना, मुझे सिर्फ टेक लेना है। कांग्रेस धर्म के आधार पर सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। नहीं हो सकता है क्योंकि इस्लाम और जाति नहीं है। प्रियंका जी, धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, आरक्षण तो रहेगा पर धर्म के आधार पर नहीं होगा। प्रियंका जी जल्दी से हाँ या ना? सबसे पहले प्रेम शुक्ला ये बताएं, देश में जातिगत जनगणना होगा कि
अब आप दूसरे पे चले गए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले इसका जवाब दें। अरे फिर आप, मैंने सवाल पूछा धर्म के आधार पर आरक्षण, बिहार में जाति जनगणना कागजों पर हो गया, बिहार के 60% से ज्यादा लोग गणना करने आए ही नहीं। 75% आरक्षण उस समय तब से, और उसके बाद वहाँ की समीकरण बदल गए। सवाल तो किया जा रहा है, मैं तो कर रहा हूँ की सरकार है, ठीक है, सरकार रहे, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। बिहार में 26% ठीक घर बताया है, ठीक है बिहार में। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो आरक्षण को लेकर बात कही है, प्रधानमंत्री अपनी सभाओं से बार बार ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ये आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, लेकिन वो अपनी सभाओं से बार बार इस पर जवाब दे रहे हैं। अब जवाब दे तो दिक्कत है, नहीं दे तो दिक्कत है। सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।